Hello everyone, good morning all of you. Welcome to my YouTube channel चाणक्य नीति क्लासेस। जैसा कि हम लोग इतिहास में हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे, उसी तरह सेम वैदिक सभ्यता भी हम लोग पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता जिस तरह हम लोग हड़प्पा सभ्यता में अध्ययन किए थे कि किस तरह वहाँ के लोग जी रहे थे और वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला था, उसी तरह हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले नंबर समझिए वैदिक या वेद। वेद का जो वैदिक शब्द है वो वेद से बना है। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और इसका वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक सभ्यता जो है वेद से बना है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो वैदिक सभ्यता से पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे। तो हड़प्पा संस्कृति के पश्चात जिस काल का विकास हुआ या वैदिक काल का विकास हुआ उसे हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा काल के पश्चात जिस संस्कृति या जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। जैसे कि आप लोग समझिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 से 1700 के बीच है ईसा पूर्व। इसमें भी ईसा पूर्व। उसी तरह वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटेंगे, ऋग वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच आएगा और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच आएगा। तो हम लोग पहले समझते हैं, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। तो आर्य का अर्थ भी जो है वेद। वैदिक सभ्यता का विकास मुख्यतः आर्य लोग किए थे। और आर्य की भाषा संस्कृत थी। तो वैदिक सभ्यता का विकास मुख्यतः आर्य लोग किए थे और आर्य की भाषा संस्कृत थी। और आर्य जो है, आर्य का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जिस तरह वेद का अर्थ होता है ज्ञान, उसी तरह आर्य का अर्थ होता है कुलीन। कुलीन या श्रेष्ठ। जिस तरह वेद का अर्थ होता है ज्ञान, उसी तरह आर्य का अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ। तो सामान्यतः वैदिक काल की रचना का श्रेय आर्यों को जाता है। जैसा कि हम यहाँ लिखे, वैदिक सभ्यता का विकास मुख्यतः आर्य लोग किए थे। तो इसकी रचना का श्रेय जो है आर्य को जाता है। आर्य का निवास स्थल जो है उसके लेकर मतभेद है। बहुत सारे लोग आर्य का निवास स्थल बहुत सारे लोग मध्य एशिया को मानते हैं, परंतु कई सारे इतिहासकार भिन्न भिन्न स्थान को मानते हैं। कई सारे इतिहासकार, जैसे कि हम बताते हैं हिमालय क्षेत्र या कश्मीर क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र
या कश्मीर क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र या कश्मीर क्षेत्र एल डी कल इतिहासकार थे। एल डी कल ने माना है कि आर्य लोग हिमालय क्षेत्र से या कश्मीर के क्षेत्र से आए थे, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार मुल्तान से डीएस त्रिवेदी द्वारा मानना है कि आर्य मूलतः जो है मुल्तान के निवासी थे, और एल.डी. कल के द्वारा मानना है कि आर्य लोग मुख्यतः हिमालय क्षेत्र के निवासी थे। परंतु और बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग स्थान को मानते हुए अपना स्टेटमेंट जारी किया था, और मध्य एशिया तो सब जगह मिलेगा, लुसेंट, क्राउन, ये सब मध्य एशिया में मिलेगा, लेकिन तिब्बत से एक पॉइंट और नोट कीजिए, ये सब जो है अपर एग्जाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऐसा नहीं कि आर्य कहाँ के निवासी थे तो मुख्यतः सभी लोग मार देते हैं, अगर ऐसा दे दिया, इस स्टेटमेंट दिया तो इसके अनुसार दिया हुआ होगा। लुसेंट में जो है सिर्फ यही पढ़ाया जाता है, मुख्यतः जो है मध्य एशिया के थे, वो भी हम चर्चा कर देते हैं। तिब्बत में सहजानंद सरस्वती द्वारा जो है वो तिब्बत का मूल निवासी मानते थे आर्य को, लेकिन परंतु मध्य एशिया मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य लोग जो है वो मध्य एशिया से आए थे। जैसा कि ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट था, लेकिन सभी जगह ये मिलता है, इतना पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और बोर्ड भर गया है, अब आगे लिखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। इधर ऋग्वैदिक काल, इधर उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल की तिथि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो अब ऋग्वैदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी, परंतु धीरे धीरे विकास होने के कारण उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। नोट कर लीजिएगा, लोहे की खोज नहीं हुई थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे की खोज
हो चुकी थी। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लोहे की खोज नहीं हुआ, धीरे धीरे विकास होने के कारण यहाँ पे लोहे की खोज हो चुकी थी। ऋग्वेदिक काल की इतिहास जानने का स्रोत ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेदिक काल का स्रोत जानने के लिए हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेदिक काल में लगभग 21 नदियों का वर्णन 21 नदियों का वर्णन, कहीं कहीं 19 है लेकिन कहीं 21 मिलेगा। 19 या 21 जो आएगा ऑप्शन में मारिए। 21 नदियों का वर्णन। इक्कीस नदियां का वर्णन में हम कुछ इम्पोर्टेंट नदियां पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आइए इम्पोर्टेंट नदियां का नाम हम लोग नोट कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि हर बार क्वेश्चन यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। एक क्वेश्चन जैसे अस्कनी, वर्तमान समय में इसका नाम, वर्तमान समय में नाम ऋग्वेदिक काल में, वर्तमान समय में इधर लिख देते हैं ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल में अस्कनी, परुशनी, अस्कनी, परुशनी, विपाशा, विपाशा, अस्कनी, परुशनी, विपाशा, वितिस्ता, कुंभा, वितिस्ता, कुंभा, कुंभा और कुर्म, कुर्म, गोमती, गोमती हो गया और शायद 2-4 नाम है। ये इम्पोर्टेंट नाम है। अस्कनी, अस्कनी चेनाब नदी, अस्कनी चेनाब नदी हो गया। परुशनी रावी नदी, परुशनी रावी नदी हो गया। विपाशा, वितिस्ता झेलम और विपाशा ब्यास। इम्पोर्टेंट है, समझे ना, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। कुब्बा काबुल, इस साइड से लिखने में नहीं बनता। कुब्बा काबुल, कुर्रम, कुर्रम, याद रखने की जरूरत नहीं, सब नाम पर ही। गोमती, गोमल। देखो अस्कनी, अस्कनी, अस्कनी नी, चिनाब, परुशनी, रावी, विपाशा, ब्यास, विपाशा, यहाँ से नाम से नहीं, इसमें छिपा हुआ है। वितिस्ता, झेलम, कुब्बा, काबुल, कुर्रम, कुर्म है या कुर्रम, गोमती है, गोमल। इसी तरह और 2-4 नाम लिख लीजिए। 2-4 नाम में सदानीरा, सदानीरा वर्तमान इधर होगा और वैदिक काल का नदी इधर होगा। सदानीरा जो कि गंडक नदी है वर्तमान में, वर्तमान गंडक नदी, गंडक नदी हो गया सदानीरा। और दृशद्वती, 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 सतुद्री, सतुद्री इधर सतलज हो गया। और दृशद्वती जो है घग्गर नदी, घग्गर नदी। ये सब जो है आपका इम्पोर्टेंट नदी हो गया जो कि ऋग्वेदिक काल में क्या नाम था और वर्तमान समय में क्या नाम है। तो और इसमें जो है ऋग्वेदिक काल में लोहे की खोज, उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे की खोज हो गई थी और ऋग्वेदिक काल में नहीं हुई थी। लोहे की खोज अंत खेजरी से हुई थी। लोहे की खोज जो उत्तर वैदिक काल में अंत खेजरी से हुई थी
और ऋग्वैदिक काल में जो है जाति के आधार पर वर्णन किया गया था, और इसमें वंश के आधार पर, जैसे जात यहाँ लिखते हैं, यहाँ इधर लिखते हैं, दिख रहा है, जाति के आधार पर वर्णन किया गया था। इसे पॉइंट है, एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट इस तरह, और इधर वंश के आधार पर। जैसे जाति के आधार पर हो गया, जाति के आधार पर चार वर्गों में बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वे लोग मानते थे कि ब्राह्मण जो है मुख से उत्पत्ति हुए थे, और क्षत्रिय भुजा से, और वैश्य पेट के नीचे से, और शूद्र जो है पैर के नीचे से। उस ऋग्वैदिक काल में ऐसा माना जाता था, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सभी को एक जैसा बनाकर भेजे हैं और सभी को एक जैसा मानते भी हैं, इसलिए ये सब मानना नहीं है। उस टाइम क्या था नहीं था उससे कोई मतलब नहीं है। अभी जो है उस टाइम मानना है, सभी का हक बराबर है। संविधान, अभी हम लोग संविधान के अनुसार जी रहे हैं, ना कोई वैदिक काल के अनुसार, इसलिए सभी एक जैसा है। कभी भी अपने आप को नीचे समझना ही नहीं है, हम है जो कोई नहीं है, बस इसी तरह मानना। और संविधान भी यही कहता है, विधि के समक्ष समानता, कानून सभी के लिए बराबर है, जो हम पे होगा वो अंबानी पे भी लागू होगा, इसलिए आप ऐसा मत मानिएगा। और वंश के आधार पर, जैसे मेरा पिताजी खेती कर रहे हैं तो हम भी खेती ये करेंगे। उत्तर वैदिक काल लोहे की खोज हो गया था, इसलिए समझा रहे हैं। जैसे किसी का पिताजी मोची का काम कर रहे हैं तो वो भी मोची के काम उत्तर वैदिक काल में। अभी तो हम IAS बन जाएंगे, ऐसा छोड़िए ना, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। मोची का बेटा IAS, रिक्शा चलाने वाला बेटा PCS निकाल रहा है, उस टाइम की बात है। उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक की बात यहाँ नहीं चलेगा। अब ये तो पढ़ा रहे हैं, लिखा हुआ है, इतिहास में पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए पढ़ रहे हैं। सब जरूरत पढ़ने पर जो है समाप्त हो जाएगा। अब संविधान के अनुसार सभी लोग चलेंगे। तो आप लोग जाति के आधार पर देख लीजिए, और इधर वंश के आधार पर देख लिए थे। ऋग्वैदिक काल के समय जो है सबसे प्रिय पशु जो था गाय था, प्रिय पशु गाय था, और अभी भी सबसे प्रिय पशु हम लोग के लिए गाय माना जाता है। लेकिन सभी पशु हम लोग के लिए प्रिय है, परंतु गाय जो है हम लोग धार्मिक तौर पर उसे माता मानते हैं। माता की उपाधि, या सामान्यतः जितना हम लोग गाय को मानते हैं उससे ज़्यादा और पशु को नहीं दर्जा दिया गया, इसलिए प्रिय पशु गाय है। उस टाइम भी गाय था। गायों के लिए वे लोग युद्ध करते थे, जिसे दशहरा का युद्ध में वर्णन है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशहरा की युद्ध का वर्णन है। दशहरा की युद्ध का वर्णन है, दशहरा की युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशहरा की युद्ध का वर्णन है। इसमें गायों के लिए युद्ध लड़ा जाता है। तो दशहरा की युद्ध हुआ था आर्ज तथा आर्ज वर्सेस अनाज, मतलब अज्ञात है इसलिए अनाज कर दिए, आर्ज वर्सेस अनाज। और इसमें विजयी जो हुआ था आर्ज हुआ था, विजयी जो था आर्ज हुआ था। तो उस टाइम जो है ऋग्वैदिक काल के समय जो है गायों की हत्या होने पर मृत्यु दंड, गाय की हत्या होने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। मृत्यु दंड किसी भी पक्षी या पशु की हत्या करने पर अभी के समय में भी मृत्यु दंड। जितना हम लोग के लिए जीवन इम्पोर्टेंट है, उतना सभी पशु पक्षी के लिए भी इम्पोर्टेंट जीवन है, इसलिए किसी की हत्या ना करें आप लोग। तो हत्या, गाय की हत्या के लिए उस टाइम मृत्यु दंड दिया जाता था। और उत्तर वैदिक काल में आप देख रहे हैं लोहे की खोज हुआ था, इसमें वंश के आधार पर हुआ था। ऋग्वैदिक काल जो है जाति के आधार पर था।
तो इतना पॉइंट आप लोग नोट कीजिए। आगे हम लोग नदी की बात करते हैं। अब हम नदी बहुत इम्पोर्टेंट था उस टाइम और आज भी है। नदी जैसे हम लोग अभी गंगा को सबसे पवित्र नदी मानते हैं, गंगा को हम लोग सबसे पवित्र नदी मानते हैं उस, लेकिन वैदिक काल में या वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को मानती थी। सबसे पवित्र नदी, वैदिक काल का सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी। तो आज के डेट में गंगा सबसे पवित्र नदी है। उस टाइम वो लोग सरस्वती को पवित्र नदी मानते थे। और परंतु सर्वाधिक बार वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक बार नदियों का वर्णन सिंधु सभ्यता का हुआ। सर्वाधिक बार वर्णन या उल्लेख सिंधु नदी का किया गया। सिंधु नदी का किया गया। पवित्र नदी तो सरस्वती नदी था और सर्वाधिक बार वर्णन जो है सिंधु नदी का किया गया। अब 3 बार वैदिक सभ्यता में 3 बार नदियों का वर्णन जो है, 3 बार नदियों का वर्णन यमुना नदी का किया गया। तो सर्वाधिक बार सिंधु नदी, 3 बार यमुना नदी और पवित्र नदी गंगा नदी। पवित्र नदी अभी गंगा नदी, उस टाइम सरस्वती नदी। और 1 बार जो है गंगा नदी का वर्णन मिला है। गंगा नदी का वर्णन मिला है 1 बार। 3 बार यमुना नदी और 1 बार जो है गंगा नदी का वर्णन मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट है। उस जगह वैदिक सभ्यता का सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी और सर्वाधिक बार वर्णन वैदिक सभ्यता में किस नदी का किया गया था, तो सिंधु नदी। परंतु 3 बार ही उल्लेख मिलता है वैदिक सभ्यता में। 3 बार उल्लेख किस नदी के बारे में मिलता है, तो 3 बार यमुना नदी और 1 बार, सिर्फ 1 बार गंगा नदी। वैदिक सभ्यता को श्रुति भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को श्रुति भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि श्रुति बोल देगा तो आप लोग घबराना नहीं है। वैदिक सभ्यता को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति कैसे श्रुति होगा आप लोग? श्रुति बहुत प्रकार से लिखा जाता है। तो श्रुति जो है इस तरह लिख लीजिए, श्रुति। तो वैदिक सभ्यता को श्रुति भी कहा जाता है। और श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ। श्रुति का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सुना हुआ। जैसे अभी हम बोल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, तो आप लोग हड़प्पा सभ्यता अगले वीडियो में ही सुने होंगे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता। काल देख रहे हैं 2500 से 1700 आया, फिर 1500 से 1000 आ गया, फिर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व आ गया। उसके बाद फिर 600 ईसा पूर्व से हम लोग पढ़ेंगे राजा का उदय। बहुत जो जितना भी शासक का उदय हुआ है, बहुत बड़े राजा का, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो नदी के बारे में इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो है भारतीय साहित्य को जानने के लिए सबसे प्राचीन जो है वेद है। भारतीय साहित्य को, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे,
भारतीय साहित्य को जानने के लिए सबसे प्राचीन वेद है। वेद को मुख्यतः 4 वेद है। वेद 4 वेद है। चारों वेद का हम नाम लिखते हैं। प्राचीन भारतीय स्रोत जानने के लिए वेद का अध्ययन करेंगे। वेद 4 है। 4 है। ऋग्वेद है और यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो लिख देते हैं यहाँ ऋग्वेद क्रम में है ये यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हम लोग सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अब ऋग्वेद के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अब इस तीनों वेद को जो है ना, तीनों को मिला लीजिएगा। इस तीनों वेद को वेदत्रयी कहते हैं। तो मिलान करने के लिए आएगा। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी कहते हैं। ऋग्वेद की समझने के लिए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 वेदों को भली भांति समझने के लिए इस प्रकार जो है वर्णन किया गया। 10 मंडल है ऋग्वेद में। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचा है। दस हजार 10,552 ऋचा है। दस मंडल, 1028 सूक्त। तो 10 मंडल में जो है 2 से 7 तक सबसे प्राचीन मंडल है। सबसे प्राचीन मंडल 2 से 7 तक सबसे प्राचीन मंडल है। और 10 मंडल में तीसरे मंडल 10 मंडल में तीसरे जो मंडल का उल्लेख है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र थे। तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र थे। 7वें मंडल दशरथ का युद्ध था। और साहित्य जो है सूर्य देवता को समर्पण है। सूर्य देवता को समर्पण, साहित्य सूर्य देवता को समर्पण है। और वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता था। वेदों को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता था। होत्र, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा था। यजुर्वेद को अलग है, सामवेद का अलग है। तो ऋग्वेद की चर्चा कर रहे हैं तो ऋग्वेद के पढ़ने वालों को होत्र कहा जाता था। होत्र, पढ़ने वाले।
तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल के रचयिता जो है विश्वामित्र है और साहित्य जो है सूर्य देवता को समर्पित है। 90वें मंडल में इसी तरह तीसरे मंडल की तरह 90 जो इम्पोर्टेंट मंडल है, 90वें मंडल में भगवान सोम, 90वें मंडल में सोम का वर्णन, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन। पुरुष सूक्त जो कि चार जातियों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हम पहले ही बता चुके हैं ब्राह्मण क्या थे और वैश्य क्या थे और शूद्र का क्या था उस टाइम। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। ये पूछता है, समझे ना, तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। तो ऋग्वेद अब आगे बताते हैं। वेद 4 है। वेदों के रचयिता थे महर्षि वेद व्यास। नाम से भी लग रहा होगा वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास रचयिता इनका थे। और वेद 4 है। इन चारों को संहिता कहा गया। संहिता, इन चारों वेदों को संहिता कहा गया। तो ये 2 पॉइंट लिखना भूल गए थे जो कि अभी लिख दिए। 8वें मंडल, जैसे कि हम आगे मंडल, 8वां मंडल इम्पोर्टेंट है। 8वां मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। खील कहा जाता है। तो 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। और ऋग्वेद में जैसा कि गाय बहुत इंपॉर्टेंट पशु थे, उसी तरह तो उस गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग करते थे। गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग करते थे। तो ऋग्वेद में इतना ही पॉइंट। और वैदिक ऋग्वेद में देवता के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का प्रयोग, और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं का प्रयोग। तो ऋग्वेद में इंद्र काफी महत्वपूर्ण देवता के रूप में थे, और अग्नि। तो इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का प्रयोग और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का प्रयोग। तो ऋग्वेद में हमें इतना ही पढ़ना है। आगे हम लोग यजुर्वेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद के बारे में समझेंगे। ऋग्वेद में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप लोग ऋग्वेद का मेन टॉपिक नोट कर लीजिएगा। जैसे इंद्र के लिए 250 ऋचाएं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं। 8वें मंडल में क्या है, 7वें मंडल में क्या है, 10वें मंडल में क्या है, 9वें मंडल में क्या है, इस तरह का हम चर्चा कर दिए हैं, जो कि नोट कीजिएगा। अब हम लोग यजुर्वेद के बारे में पढ़ें। यजुर्वेद जिस तरह ऋग्वेद के पाठकर्ता होत्र थे, उसी तरह यजुर्वेद के पाठकर्ता अर्धव्यू थे। और यजुर्वेद में, ऋग्वेद में जैसे कि ऋचाएं थे और 1028 सूक्त थे। तो इसमें सिर्फ जो है यजुर्वेद में यज्ञों की चर्चा थी। यजुर्वेद में यज्ञों की नियम एवं
यज्ञों की नियम एवं विधि विधान की चर्चा। पाठकर्ता इसका अदरव्यू हो गया, और यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों की संकलन है या चर्चा है। इसमें बलिदान विधि की भी चर्चा है। इसमें बलिदान विधि की चर्चा। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद दोनों में लिखित है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद गद्य एवं पद दोनों में वर्णित है। तो यजुर्वेद के बारे में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके पाठकर्ता अदरव्यू हो गया, और यजुर्वेद की नियम एवं विधि विधान की चर्चा है। इसमें बलिदान विधि की चर्चा है एवं गद्य एवं पद दोनों में है। बस ये ज्यादा पढ़ना नहीं है, यजुर्वेद के बारे में इतना है। अगला वेद हम लोग पढ़ेंगे सामवेद। सामवेद के बारे में हम लोग देखते हैं। सामवेद इसका अर्थ होता है संगीत। और सुनने में भी लग रहा है स से सॉन्ग। इसका अर्थ संगीत, इसलिए सामवेद का अर्थ जो है संगीत है। इसका अर्थ गान भी होता है। यह संगीत, इसका अर्थ गान, यह संगीत। याद देखिए, यहाँ से रखिएगा, स से सॉन्ग और स से संगीत या गान। ये जो है यज्ञ के अवसर पर गाए गए मंत्र, यज्ञ के अवसर पर गाए गए मंत्र या ऋचाओं का संकलन को सामवेद कहते हैं। यज्ञ के अवसर पर गाए गए ऋचाओं का संकलन को सामवेद कहते हैं। इसके पाठकर्ता, जिस तरह उसका अदरव्यू था यजुर्वेद का, इसके पाठकर्ता का नाम जो है उदात्त। पाठकर्ता का नाम उदात्त। और वेद का होत्र और यजुर्वेद का अदरव्यू और इसके उदात्त। ये 3 पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही माना जाता है। तो इसमें 4 पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा। उसी जैसे वेद में 1028 सूक्त था, इसमें 1810 सूक्त था। 1810 सूक्त जो कि मुख्यतः वेदों से लिया गया, पर ऋग्वेद से लिया गया। इंक डाल देते हैं, इतना नोट कर लीजिए। अब अगला पढ़ेंगे अथर्ववेद। इतना ही इसमें भी इम्पोर्टेंट है, अथर्ववेद। अब अथर्ववेद के बारे में समझिए। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा कुल 731 मंत्र तथा 6000 पद है। इनके द्वारा, अथर्व ऋषि द्वारा कुल 731 मंत्र और 6000 पद है। अथर्ववेद, अथर्व ऋषि, मिलता जुलता नाम है। अथर्ववेद, अथर्व ऋषि।
इसके द्वारा कुल 731 मंत्र और 6000 पद है। इस वेद में कन्याओं की निंदा की गई है। जैसे आज के डेट में भी कन्या जन्म लेती है तो बहुत सारा अशिक्षित होने के कारण उन्हें मार देती है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटी भी कहीं न कहीं संस्कार और संसार को दोनों को बढ़ावा देती है, इसलिए बेटी की हत्या करना पाप है। उसी तरह कन्याओं की निंदा की गई है। इसमें मनुष्य अंधविश्वासों पर टिका हुआ था। जैसे आज भी लोग बहुत सारे अंधविश्वास पर टिके हुए, जैसे कि मैट्रिक में 452 नंबर लाए और कंपटीशन एक बार में निकाले, इस तरह का अंधविश्वास अभी भी चल रहा है। या बहुत सारे ढोंगी बाबा कहते हैं हमारा जो है जादू टोना वशीकरण हमसे करवाइए और कंपटीशन एग्ज़ाम निकालिए, और जहाँ जो चीज़ नहीं हो सकता है वो चीज़ भी हमसे करवाइए। ऐसा करके पैसा ठगा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ पढ़ने से ही होगा, और इस सब बहकावे से कुछ नहीं होगा, समझे। तो इसमें भी अंधविश्वास पे टिका था। मनुष्य लोग अंधविश्वास पे विश्वास करते थे, और जैसे जादू टोना इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिला है। आज भी कुछ सांप जैसे काट लिया तो झड़वाता है, उसी तरह जादू टोना का विश्वास अथर्ववेद में किया जाता था। और अन्य सारी विशेषताएं भी है, जैसे गृह निर्माण, जैसा जितना भी है आज हम लोग करते हैं सेम उसी तरह उस टाइम भी था। गृह निर्माण, सड़क निर्माण, नदी नाला निर्माण, ये सब था। कृषि और आदि की भी कृषि, जैसे उन्नत कृषि, ये सब के विवरण मिले हैं। तो अथर्ववेद में अथर्व ऋषियों द्वारा कुल 731 मंत्र तथा 6000 पद वर्णित थे। इसमें अंधविश्वास पर टिके थे, जादू टोना का भी वर्णन है, गृह निर्माण, सड़क निर्माण, उन्नत कृषि, इसका भी वर्णन, जैसे आज इत्यादि बहुत सारा वर्णन मिला है। उतना जितना आज के डेट में हो रहा है सेम उसी तरह उस टाइम भी हो रहा था। इस वेद में कुरुओं का राजा कहा गया है। इस वेद में कुरुओं को राजा कहा गया है। कुरुओं को राजा कहा गया है। कुरु बहुत समृद्ध थे, इसलिए कुरुओं को राजा कहा गया। कुरुओं को राजा इसलिए कहा गया था क्योंकि वो बहुत समृद्ध थे। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री, प्रजापति की दिख नहीं रहा है, डालना बोल रहा। सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया। अथर्ववेद की शाखाएं 2 थी। अथर्ववेद की शाखाएं 2 थी, पेपलाद तथा शौनक। अथर्ववेद की शाखाएं 2 थी, 2 पेपलाद तथा शौनक। तो ये पॉइंट अथर्ववेद के बारे में आप लोग नोट कर लीजिएगा। बस हम शुरुआत किए थे वैदिक सभ्यता में हम कुछ वैदिक सभ्यता में फिर वेद 4 पढ़े थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ऋग्वेद के पाठकर्ता पढ़े थे, और यजुर्वेद का भी अदरव्यू, और सामवेद का उदात्त। तो यही चारों वेद को पूरा हम कवर किए हैं। और वैदिक सभ्यता में जैसे बहुत सारा चीज क्या था क्या नहीं था उस चीज के बारे में अध्ययन किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।